कोलकाता गैंगरेप मामले की जांच में तेजी आई। आरोपियों को लॉ कॉलेज लेकर पहुंची पुलिस। रिक्रिएट किया गया क्राइम सीन। कॉलेज कैंपस में छात्रा के साथ रेप करने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के निकट भूस्खलन के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल बंद कर दी गई है। मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में फंसे तीर्थ यात्रियों का किया जा रहा है रेस्क्यू। यात्रा मार्ग को भी जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों पर बारिश से जगह जगह भारी नुकसान। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वाली मुख्य सड़क भटवाड़ी के पास धंसी। वहीं रात से ही गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी तरह से बंद है। जेसीबी मशीन की मदद से फंसे लोगों को निकालने के लिए तैयार किया जा रहा है रास्ता। एहतियातन प्रशासन ने गंगोत्री जाने वाले लोगों को उत्तरकाशी के पास ही रोक दिया। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के पास उमट्टा में हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ी का मलबा आने से सड़क बंद हुआ, लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। मलबा गिरने के बाद श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे को बंद किया गया। भूस्खलन के वक्त सड़क पर खड़े थे वाहन के चपेट में आने से बचे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौसम के बाद भारी बारिश के बाद तमिलनाडु में कावेरी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। कल्लई डैम पर ओवरफ्लो हुआ पानी। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिथौरागढ़ के फगुआ मदकोट इलाके में पानी से घिरे मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे सभी को बचाया गया। बारिश के बाद अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से फंस गए थे जानवर। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में उफान पर सिवनी नदी। गोपालपुर से गोरखपुर मार्ग पर आया नदी का पानी। 2 दिनों से जारी है बारिश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश से भारी तबाही। प्राकृतिक आपदा से उजड़े कई परिवार। एक परिवार के 3 सदस्य पानी में बह गए तो सिर्फ 3 साल की बच्ची बची। मंडी के बस्सी इलाके में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों से मिले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर। स्थानीय लोगों ने बताया अचानक आए मलबे ने नहीं दिया बचाव का कोई भी मौका। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। नासिक के भवाली डैम में बहुत तेजी से बढ़ रहा पानी का स्तर। फिलहाल काबू में हालात, नहीं खोले गए बांध के गेट। बिहार के नवादा में पानी के तेज बहाव में बहा 10 साल पुराना पुल। वहीं बाजार से संपर्क टूटने से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज भी कई राज्यों में बारिश। अगले 24 घंटे के दौरान 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। आपातकालीन स्थिति के लिए भी प्रशासन तैयार। यूपी के कुशीनगर के बटेसरा गांव में एक घर से निकले 25 से ज्यादा जहरीले सांप। कोबरा प्रजाति के सांप देखकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल। ईंट के नीचे दबे थे सभी सांप। रेस्क्यू कर सभी सांपों को जंगल में छोड़ा गया। लखनऊ में आम महोत्सव और प्रदर्शनी का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलेगा आम महोत्सव। 800 से अधिक किस्मों के फल इसमें उपलब्ध रहेंगे। यूपी के एटा में प्रशासन सतर्क। मुहर्रम और कावड़ यात्रा को देखते हुए जिला अधिकारी और एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। जिले के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। यूपी के गाजियाबाद में हाथों में भगवा झंडा लेकर निकले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता। कांवड़ मार्ग पर दुकानों का निरीक्षण किया। नॉनवेज बेचने वालों को सावन में दुकान बंद रखने की नसीहत दी। साथ ही दुकानों पर असली नाम लिखने को भी कहा गया। हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर भगवान की तस्वीर बांटने जा रहे संत यशवीर महाराज को उत्तराखंड पुलिस ने नारसन चौक के पास रोक दिया। साथ ही मुजफ्फरनगर में ढाबे कर्मचारियों की चेकिंग करने को लेकर चर्चा में आए यशवीर महाराज। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर होटल और ढाबों की जांच। हिंदू संगठन ढाबा कर्मचारियों की करते हैं पहचान। यशवीर महाराज ने कहा कांवड़ियों का धर्म नहीं होना चाहिए भ्रष्ट।
कांवड़ यात्रा में पहचान विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद ने कहा, किसी को अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत है। यात्रा के दौरान अपने साथ बाटी चोखा सत्तू रखें कांवड़िए। कांवड़ यात्रा विवाद पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा, सिर्फ मुस्लिम विरोध पर टिकी है बीजेपी की राजनीति, कभी भी कांवड़ यात्रा के आड़े नहीं आता मुसलमान। कांवड़ यात्रा पर बोले अखिलेश यादव, कहा सरकार ने इतने सालों में कांवड़ियों के लिए नहीं बनाया कोई भी रास्ता जहां से वो आराम से कर सके अपनी यात्रा। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा जांच का फैसला, साथ ही ताकि ना हो थूक जिहाद जैसी कोई भी घटना। यूपी सरकार ने नेम प्लेट वाला आदेश वापस लेने की मांग समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, यह नागरिकों के अधिकारों का साफ उल्लंघन है। अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था पहलगाम से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे लगाए। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी। आज है दूसरा दिन। यात्रा के पहले दिन 12,000 से ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद पर आज आ सकता है बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मई को सुरक्षित रखा था फैसला। हिंदू पक्ष ने की मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग। केरल के कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में एक महिला की मौत मामले में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के घर पर घेराव किया। सरकारी अस्पताल का एक हिस्सा ढहने से महिला की मौत हुई थी। कल होने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उद्धव ठाकरे गुट की रैली को लेकर मुंबई में लगे पोस्टर्स, बैनर में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे की तस्वीरें एक साथ लगाई गई। हैदराबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रोसैया की प्रतिमा का अनावरण किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को खास तोहफा दिया। महाकुंभ के संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्राकृतिक भेंट की। दिल्ली में पुराने वाहनों पर सरकार का यू टर्न हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा प्रदूषण देखकर हो गाड़ियों पर लगे प्रबंध, पुराने वाहनों को तेल न देने के फैसले पर लगाए रोक। चुनाव से ठीक पहले आज पटना में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। चुनावी तैयारियों और रणनीति पर मंथन होगा। पटना में आज बिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की भी बैठक है। अध्यक्ष राजेश राम चुनावी रणनीति पर बातचीत करेंगे। नेताओं से मजबूत सीटों, उम्मीदवारों के बारे में भी फीडबैक लेंगे। महागठबंधन में शामिल होना चाहती है ओवैसी की पार्टी AIMIM। लालू यादव को लिखी चिट्ठी, कहा अगर हम मिलकर लड़ेंगे चुनाव तो सेक्युलर वोटों का नहीं होगा बिखराव। ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा आरोप। कहा देश में टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए लाइक माइंडेड पार्टियों को आना होगा एक साथ। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिना नाम लिए ओवैसी की पार्टी को बताया वोट कटवा। कहा कौन दल महागठबंधन में होगा शामिल, इस पर आलाकमान फैसला लेगा, लेकिन वोटों का नहीं होगा बिखराव। वोटर लिस्ट की जांच पर एलजेपी सांसद सांभवी चौधरी ने कहा राहुल गांधी खुद चाहते हैं वोटर लिस्ट में संशोधन। विपक्षी पार्टियों में चुनाव से पहले ही मान ली अपनी हार। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू ने वोटर लिस्ट की जांच पर उठाए सवाल। बोले चुनाव आयोग ने खुद माना इससे 20% हट जाएंगे वोटर। वोटर लिस्ट की जांच पर बोले प्रशांत किशोर, कहा सभी को पता होना चाहिए किसका नाम जोड़ा जा रहा है, किसका हटाया जा रहा है। अब और मजबूत होगी भारतीय सेना। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद को मिली मंजूरी। देश में ही डिजाइन और तैयार किया जाएगा हथियार। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और लल्लन सिंह आज जाएंगे धर्मशाला। 6 जुलाई को है दलाई लामा का 90वां जन्मदिन।
दलाई लामा ने साल 2011 में दिए अपने बयान को दोबारा किया जारी, कहा खत्म नहीं होगी दलाई लामा की परंपरा, किसी और को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय का मामला सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। एक सरकारी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने दायर की थी याचिका। और नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आज राउज़ेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी का दावा 2000 करोड़ हासिल करना सोनिया राहुल का लक्ष्य था। गुरुग्राम के चैनपुर बहोड़ा कला इलाके में एक कंपनी में लगी आग, फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कंपनी को लाखों के नुकसान का अनुमान है। हरियाणा के मुरथल में पराठे खाने गए 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत की खबर। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर अनियंत्रित होने के बाद ट्रक से टकराई कार जलकर खाक हुई। बिहार के मधुबनी में ज्वेलरी की दुकान में लूट, लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी नेता राजू डे को बदमाशों ने मारी गोली। पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं राजू डे। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया हमला करने का आरोप। मध्य प्रदेश के पन्ना में कोर्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने खाया जहर। अस्पताल में इलाज के दौरान प्रियंका रैकवार की मौत की खबर। कोर्ट स्टाफ ने विवाद बताई जा रही है कि जहर खाने की वजह। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे दीपक की हत्या में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश विजय और सोमवीर के पैर में लगी गोली। बेंगलुरु में एक शख्स को उधार दिए गए पैसे मांगना पड़ा भारी। पंडित वेंकटर मणि ने पार्वती को बेटी की शादी के लिए 7 से 8 साल पहले 5 लाख रुपए उधार दिए थे। बार बार पैसे मांगने से नाराज पार्वती ने वेंकट मणि के पूरे परिवार को खत्म करने के लिए घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई। राजस्थान के बांसवाड़ा में शिक्षिका का हत्या का आरोपी फरार। जंगलों में तलाश कर रही है पुलिस। 1 जुलाई को बस स्टैंड पर दिन दहाड़े तलवार घोंपकर हत्या की थी। इंदौर में हिंदू संगठनों ने 2 मुस्लिम युवकों को किया पुलिस के हवाले। हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को झांसे में लेते थे आरोपी। ईडी अफसर बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरफ्तार। ईडी ने जन्नार अली नाम के आरोपी को अरेस्ट किया। कोलकाता में व्यापारियों को बनाता था निशाना।